विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। पीछे के चैप्टर में अपन ने जो है आपका भौतिक राशियों के बारे में और उनकी अलग अलग मात्रकों की पद्धतियों के बारे में अपन ने पढ़ा, जिसमें आपकी पद्धति थी सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। अब अपन देखते हैं कि भौतिक राशियों को इन सभी पद्धतियों को साथ में लेते हुए जो है एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पद्धति अपनाई गई, जिसको कहा जाता है एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो इस पद्धति में क्या माना गया कि पदार्थ की जो है 7 मूलभूत जो है भौतिक राशियां हैं, उनके मात्रक दिए गए और उन भौतिक राशियों के आधार पर ही अन्य जो है सारे मात्रक बनाए गए। जो मूल मात्रक है वो 7 मूल एसआई मात्रक है भौतिक राशियों के, और इसके आधार पर बाकी जितने भी पदार्थ है उनके मात्रक है वो सारे सारे क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। यानी कि 7 मात्रक मूल मात्रक बना दिए गए, फिर उसकी सहायता से अन्य मात्रक जो भी बनाए उनको व्युत्पन्न मात्रक कहा गया। तो देखो वो 7 मूल एसआई मात्रक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन कौन सी अपने पास में जो है भौतिक राशि है, या जो है अपन लेते हैं किस प्रकार से। तो देखो सबसे पहले है कि भौतिक राशियां अपन कौन कौन सी लेते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका कॉलम इस सारणी का भौतिक राशि। फिर है अगला जो कॉलम होगा वो होगा इस भौतिक राशि का प्रतीक क्या होगा। तो इस राशि के लिए प्रतीक, राशि के लिए प्रतीक। तो पहले तो होगा आपका कि भौतिक राशि कौन सी है, फिर होगा इस राशि के लिए प्रतीक कौन सा है, और फिर अपन देखेंगे इस राशि का जो है मात्रक क्या होगा। फिर अपन जानते हैं उस मात्रक का नाम भी होगा और उस मात्रक का क्या होगा, प्रतीक चिन्ह भी होगा। यानी कि जो मात्रक होगा उस मात्रक का भी नाम और उस मात्रक का क्या होगा, प्रतीक चिन्ह भी होगा। तो ये अपनी पूरी सारणी है, अपन इस प्रकार से इसको वर्गीकृत करते हैं। अब देखो इसको अपन है एक एक करके जो है आपका यहाँ पर है इसको डिस्क्राइब करते हैं 7 भौतिक राशियों को। तो सबसे पहले जो भौतिक राशि आती है वो है आपकी द्रव्यमान। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ये सारणी है, फिजिक्स में भी आपकी रहती है, केमिस्ट्री में भी इससे संबंधित है। बार बार ये अन्य मात्रक है, ये 7 मूल मात्रक कहीं ना कहीं आपको जो है हर पार्ट में जो है आपका फिजिकल जो आपका केमिस्ट्री रहेगी, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगी, वहां पर ये चीजें आपको मिलेगी कि जो है द्रव्यमान है। तो अपन देखते हैं द्रव्यमान क्या है, एक भौतिक राशि है। अब इस राशि का प्रतीक क्या होगा, द्रव्यमान है उसका प्रतीक क्या होगा, कैपिटल एम। एम, कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहा जाता है क्या, मास कहा जाता है। तो मास के आधार पर है इस भौतिक राशि का प्रतीक क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो गया। अब अपन देखते हैं इस जो है भौतिक राशि है इसके लिए मात्रक क्या होगा। तो द्रव्यमान को एसआई पद्धति में, यानी कि जो द्रव्यमान होता है उसको एसआई पद्धति में किस रूप में लिया जाता है। तो द्रव्यमान को जो एसआई पद्धति में है इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका किलोग्राम। यानी कि द्रव्यमान जो भौतिक राशि है उस भौतिक राशि का प्रतीक क्या होगा, एम होगा। और इस द्रव्यमान का एसआई पद्धति में मात्रक या इकाई क्या होगी या यूनिट क्या होगी, वो होगी किलोग्राम। अब किलोग्राम है वो इसका मात्रक है, तो इस किलोग्राम मात्रक का प्रतीक क्या होगा, तो वो होगा आपका केजी। क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। तो ये हो गया आपकी एक प्रकार की भौतिक राशि। अब कोई भी वस्तु है, जैसे मान लो आपकी कोई वस्तु है तो 2 केजी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी वस्तु का है, क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है। ठीक है, किसी वस्तु का क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, जिसका द्रव्यमान है इसकी एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा, किलोग्राम होगा, और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर संख्यात्मक मान हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरी जो है मूल भौतिक राशि है। तो दूसरी मूल भौतिक राशि है वो है आपकी लंबाई। दूसरी मूलभूत भौतिक राशि है वो क्या है, लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लेंथ कहा जाता है। तो इसके लिए प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, आपका एल हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी भौतिक राशि है लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लेंथ कहा जाता है। तो इस भौतिक राशि का प्रतीक हो गया एल। अब लंबाई का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा, तो लंबाई को एसआई पद्धति में मापा जाता है मीटर में, और मीटर का जो है प्रतीक चिन्ह क्या होगा, एम। ये हो जाएगी आपकी दूसरी मूल भौतिक राशि। फिर आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर जो आपकी मूल भौतिक राशि है वो है आपका समय।
कौन सी जो है मूल भौतिक राशि वो क्या है, समय। समय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, टाइम कहा जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, स्मॉल टी होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। टाइम का जो है प्रतीक चिन्ह अपन क्या लेंगे, स्मॉल टी लेंगे। अब समय है वो भौतिक राशि है, इस भौतिक राशि का प्रतीक क्या है, टी है। समय का मात्रक है, एसआई पद्धति में क्या होगा, सेकंड होगा। एसआई पद्धति में समय का मात्रक क्या होगा, समय के और भी मात्रक होते हैं, मिनट होता है, घंटा होता है, वर्ष होता है, लेकिन एसआई पद्धति में समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। और सेकंड को अपन क्या लिखते हैं, स्मॉल एस से लिखते हैं। ये होगी 3 मूल भौतिक राशियां। चौथी जो मूल भौतिक राशि है, तो देखो द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया। चौथी जो मूल भौतिक राशि है वो है आपका ताप। ताप को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, टेम्परेचर कहा जाता है। तो उस राशि का प्रतीक क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि टाइम को भी अपन TIM में लिखते हैं, वहां पर कैपिटल टी नहीं लेकर के समय के लिए स्मॉल टी लिया जाता है, ताप के लिए क्या लिया जाता है, कैपिटल टी, यानी कि टेम्परेचर के रूप में, क्योंकि दोनों में ही टी आपका पहला वर्ड है। तो समय के लिए स्मॉल टी लेंगे और ताप के लिए क्या लेंगे, कैपिटल टी लेंगे। तो देखो ताप जो भौतिक राशि है, इस भौतिक राशि का प्रतीक क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा। और ताप है, इस ताप का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, केल्विन में मापा जाता है। ताप के अन्य भी पैमाने हैं, ताप को सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस में भी मापा जाता है, ताप को फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है। ये चीजें भी अपन पढ़ेंगे, मात्रकों में आगे आएंगे ताप के बारे में। केल्विन, और केल्विन का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या होता है, आपका कैपिटल के होता है। ठीक है, फिर है अपन आते हैं अगली जो भौतिक राशि है मूल भौतिक राशि की, उसके बारे में आते हैं। तो देखो अगली जो मूल भौतिक राशि है वो है आपकी क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा, और विद्युत धारा को जो है इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंटेंसिटी कहा जाता है। तो उसके लिए जो है इस राशि का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा। अब विद्युत धारा को जो है एसआई पद्धति में किसमें मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा को एसआई पद्धति में किसमें मापा जाता है, एम्पियर में। विद्युत धारा राशि का प्रतीक आई, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। और एम्पियर के लिए अपन क्या लेते हैं, AMP लिख देते हैं, कई जगह कैपिटल A भी लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा एम्पियर। फिजिक्स में ये सारी चीजें आपकी रहती है, क्यों, ज्यादातर आपका फिजिक्स में यूज होगा। केमिस्ट्री में तो जो है 2 या 3 पार्ट ही रहते हैं आपके न्यूमेरिकल से संबंधित, वहां पर यूज होते हैं। ये सारी चीजें हैं आपकी फिजिक्स में भी चैप्टर में आपको मिलेगी, तो वहां पर आपकी ज्यादा यूज होती है। तो आपकी बार बार प्रैक्टिस करने से ये चीजें हैं अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब देखो विद्युत धारा हो गई। अब अगली जो छठी जो भौतिक राशि होगी वो होगी आपकी ज्योति तीव्रता बोल दो, या फिर है इसको प्रकाश तीव्रता भी बोल सकते हो। तो देखो इसको बोला जाता है आपका आईवी, वेलोसिटी ऑफ इंटेंसिटी है जो इसको कहा जाता है। तो देखो यहां पर है आपका जो है ज्योति तीव्रता है, उस राशि का प्रतीक क्या हो जाएगा, आपका आईवी हो जाएगा। इसको मापा जाता है, जो ज्योति तीव्रता होती है इसका एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है आपका कैंडेला। और कैंडेला के लिए अपन क्या लिखते हैं, CD है वो आपका लिखा जाता है। कैंडेला के लिए लिखा जाता है CD। अब अगली जो भौतिक राशि है और लास्ट जो अपनी है वो है आपकी 7 नंबर है, वो आपकी क्या है, जो है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, अब पदार्थ की मात्रा है, इस पदार्थ की मात्रा को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, तो पदार्थ की मात्रा के लिए प्रतीक चिन्ह क्या होगा, स्मॉल n होगा। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होगा, तो वो होगा आपका मोल। और मोल का जो है प्रतीक क्या होगा, एसआई मात्रक का प्रतीक क्या हो जाएगा, MOL। तो देखो 7 है मूल भौतिक राशियां हैं जो कि आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपन देखते हैं एसआई पद्धति में 7 मूल भौतिक राशियों के 7 एसआई मात्रक है। तो उन मूल भौतिक राशियों के नाम ये हो गए, उन भौतिक राशियों के प्रतीक चिन्ह ये हो गए, फिर उन भौतिक राशियों का मात्रक, मात्रक का नाम, और फिर उन मात्रकों के प्रतीक। ये सारणी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको ये याद रखनी है। तो इसको आप है नोट डाउन भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि फिर है इसको है आप नोट्स बना लेना अच्छे से, और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना, ताकि ये आपको याद अच्छे से हो जाए।
तो ये होगी अपनी 7 मूल भौतिक राशियां। अब देखो इन भौतिक राशियों के अपन देखते हैं कोई वस्तु है, इसको अपन है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है वो किस में मापा जाता है, किलोग्राम में मापा जाता है। लेकिन अगर मान लो आपको कोई दे दिया कि एक पिन दे रखी है कि एक पिन है, तो अपन पिन को किलोग्राम में व्यक्त नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, किलोग्राम में भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आसान लगे कि पिन का जो भार है भाई किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है अपन किलोग्राम में, ऐसा ही मात्रक पद्धति से अपने को पता चला कि किस में व्यक्त करते हैं, किलोग्राम में। अब किलोग्राम में व्यक्त नहीं कर करके इसको छोटी राशियों में भी व्यक्त किया जा सकता है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये जो ऐसा ही मात्रक आपके आ रहे हैं इनको परिवर्तित करके और उनके आगे क्या लगा दिया जाता है, उपसर्ग है वो लगा दिया जाता है, प्रीफिक्स इसको कहा जाता है। यानी कि ये जो आपके मात्रक की पद्धतियां हैं इनको अपन चेंज कर देते हैं। वो चेंज किसके द्वारा करते हैं, इन्हीं मात्रकों के आगे अपन क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स या उपसर्ग लगा दिए जाते हैं एक तरीके से। तो ये क्या रहेगा, तरीका वही है, किलोग्राम में ही व्यक्त हो रहा है लेकिन किलोग्राम में व्यक्त करके उसको एक छोटे मान में लेके आ गए, ऐसा ही पद्धति को इन उपसर्गों के द्वारा। तो वो कौन कौन से होते हैं उसको भी अपन सारणी के द्वारा समझते हैं कि उपसर्ग और प्रतीक चिन्ह क्या होगा और उसका जो है आपका अर्थ क्या निकलता है। तो वो सारी चीजें अपन आते हैं, इसको मिटा रहा हूं। देखो नेक्स्ट जो आपका रहेगा, ये जो एसआई प्रणाली में जो है प्रयुक्त उपसर्ग, एसआई प्रतीक प्रणाली में प्रयुक्त उपसर्ग जो भौतिक राशियों के आगे लगाए जाते हैं। यानी कि अगर अपन किसी पिन है, आल पिन है, तो उसका अपन है उसका द्रव्यमान है किलोग्राम में नहीं लेकर के ग्राम में व्यक्त कर दे, या जो है किसी भी दूरी है उसको अपन जो है किलोमीटर या मीटर में व्यक्त नहीं करके उसको सेंटीमीटर में व्यक्त करें, तो वो किस प्रकार से अपन कर सकते हैं उस चीज के बारे में अपन जान रहे हैं। तो देखो उपसर्ग क्या क्या लगा दिया जाता है, उस उपसर्ग के बारे में, फिर है उस उपसर्ग का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, उस प्रतीक चिन्ह के बारे में, फिर है उस उपसर्ग का जो है अर्थ या मान क्या होगा, उस उपसर्ग का अर्थ या मान क्या होगा उसके बारे में अपने को जानना है। एसआई प्रणाली की, एसआई की जो है एसआई पद्धति में जो प्रतीक प्रणाली अपन यूज में लेते हैं उसमें जो है उपसर्ग लगाए जाते हैं। यानी कि किसी आल पिन का भार है अपन किलोग्राम में नहीं करके जो है ग्राम में व्यक्त करें, या कोई जो है वस्तु है आपकी जैसे छोटी सी इतनी सी लंबाई की है, जैसे नाखून है तो इस कितना लंबा है, तो इसको अपन मीटर में तो व्यक्त कर नहीं सकते क्यों, थोड़ा सा आपका जो है सही नहीं लगेगा, तो उसको अपन सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। तो एसआई प्रणाली में तो क्या है, उस लंबाई का मात्रक मीटर ही होता है, जबकि अपन इसको सेंटीमीटर में परिवर्तित करना चाह रहे हैं तो वो किस प्रकार से होगा वही चीज अपन यहाँ पर सीखना चाह रहे हैं। तो देखो उपसर्ग है, तो सबसे पहले अपन है एक मान को अपन आधार मानते हैं, जैसे 10 है, आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, उपसर्ग के रूप में नहीं, मान आपका हो गया। जैसे मान लो किसी का मान है वो आपका 10 है, अब 10 की घात है, इसको मैं क्या दे देता हूं 1 दे देता हूं, तो 10 की घात 1 है, इसको क्या कहा जाता है, इस प्रकार से इसको आधार मानता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। बाकी ये सारी चीजें आपने सीख रखी है। 10 की घात 1 है, तो 10 की घात जो 1 होती है इसको कहा जाता है आपका डेका। 10 की घात 1 को क्या कहा जाता है, डेका कहा जाता है, और डेका का जो प्रतीक होता है वो होता है आपका DA। 10 की घात 1 है, इसको क्या कहा जाता है, डेका कहा जाता है, और इसका प्रतीक जो होता है वो होता है आपका DA। अब 10 की घात 1 कहीं पर भी आपको दे रखा है, इसका मतलब है एसआई पद्धति में उपसर्ग के रूप में क्या लगाया जाएगा, डेका लगाया जाएगा, और डेका का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर नीचे भी अपन चल सकते हैं, तो नीचे में आपका क्या होगा, 10 की घातों को रूप में अपन अगर इसको व्यक्त करना चाहे तो देखो क्या होगा, 10 की घात है वो माइनस का क्या होगी 1 होगी, 10 की घात है वो माइनस का क्या होगी 2 होगी, 10 की घात है माइनस का 3 होगी, 10 की घात माइनस का 6, और 10 की घात है वो माइनस का 9 भी होगी। तो इसको अपन है -3 तक करते हैं, बाकी ऊपर लिख देता हूँ या सारणी को मैं ऊपर बना देता हूँ थोड़ा, ताकि सारे मान यहां पर आ जाए एक साथ में। तो यहां पर देखो आपका क्या रह जाएगा, उपसर्ग, यहां पर क्या हो जाएगा उसका प्रतीक, और यहां पर क्या हो जाएगा उसका अर्थ,
या मान, इस प्रकार से सारणी के रूप में अपन ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था एक मान को आधार मानते हैं, तो सबसे पहले मान लिया यहाँ पर डेका। डेका का प्रतीक चिन्ह आपको कितना बताया, क्या होता है डेका का प्रतीक चिन्ह, DA होता है। मान क्या होता है, 10 की घात 1। ये यहाँ पर आपका दर्शा दिया डेका के लिए। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर मैं माइनस में मान लेके चलता हूं, 10 की घात माइनस का 1, 10 की घात माइनस का 2, 10 की घात माइनस का 3, 10 की घात माइनस का 6, 10 की घात माइनस का 9 और 10 की घात माइनस का 12। ठीक है, ये मान हो गया। अब देखो बड़ा मान भी इधर है, ये तो माइनस में लिया है, अब माइनस में लेकर के जो है इधर अपन प्लस में भी ले सकते हैं। तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 की घात इधर 3 हो गई, 10 की घात 6 हो गई। इस प्रकार से जो है 10 की घात 6 ले लिया, 10 की घात 9 ले लो, 10 की घात क्या हो जाएगा 12, 15, 18, कितना अपने जो यूज में ले रहे हैं वो 10 की घात 9 हो गया और 10 की घात क्या हो गया 12 हो गया। इस प्रकार से अपन है इनके जो है प्रतीक चिन्ह और ये उपसर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। ये अलग अलग आपके जो है प्रतीक चिन्ह हो जाएंगे और इनके हैं प्रतीकों को किस प्रकार से, यानी कि कहीं पर आपका 10 का घात -1 दे रखा है, तो 10 की घात -1 को अपन SI प्रणाली में तो अपन जानते हैं किसी वस्तु की लंबाई है उसको है अपन मीटर में लेते हैं, लेकिन मान लो अपने को मीटर में नहीं दे करके कुछ इस प्रकार से दे रखा है तो उसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं या इस प्रणाली में भी उसको लिया जा सकता है, यानी कि सेंटीमीटर में भी लिया जा सकता है। तो मान लो डेका है 10 की घात 1 होती है, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, डेका यूज किया जाता है। फिर मान लो आपकी जो है 10 की घात -1 होती है, उसके लिए यूज किया जाता है डेसी, यानी कि 10 की घात -1 के लिए क्या यूज किया जाता है, डेसी यूज किया जाता है। और इस डेसी के लिए जो प्रतीक होगा वो डी। आइडिया देता हूं किस प्रकार से अपन लेते हैं। मान लो आपकी इस प्रकार से दे रखी है 10 की घात -1 के लिए क्या होता है डेसी, तो इस प्रकार से लिख रहा है 10 की घात -1 मीटर। क्या दे रखा है, 10 की घात -1 मीटर दे रखा है। तो 10 की घात -1 अपन जानते हैं क्या होता है, 10 की घात -1 क्या होता है, डेसी होता है। और जो है इसके लिए प्रतीक चिन्ह क्या होता है, डी। इसका मतलब 10 की घात -1 के लिए क्या लिखेंगे अपन, डेसी, और आगे आपका क्या हो जाएगा मीटर, यानी कि वो वस्तु है आपकी कितनी है 1 डेसीमीटर की है, कितनी है वो, कितनी लंबी है 1 डेसीमीटर लंबी है। इसी प्रकार से 10 की घात -1 होती है तो इसको कहा जाता है सेंटी। 10 की घात -2 को क्या कहा जाता है, सेंटी। और सेंटी के लिए अपन क्या लिखते हैं, cm है वो आपका लिखा जाता है, या फिर है सीधा ही क्या लिख देते हैं, c लिखते हैं। सेंटी के लिए क्या हो जाएगा आपका c, तो आगे मीटर के लिए m हो जाएगा। इसका मतलब है कहीं पर आपको इस प्रकार से दे रखा है 10 की घात -2 मीटर, क्या दे रखा है 10 की कोई वस्तु है वो 10 की घात -2 मीटर लंबी है। इसका मतलब है उसको अपन है -2 है तो -2 मीटर को है इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो -10 की घात -2 को क्या कहा जाता है, तो अपन जानते हैं 10 की घात -2 को क्या कहा जाता है, सेंटी कहा जाता है। और सेंटी के लिए क्या होता है c। इसका मतलब है वो वस्तु है आपकी क्या है 10 की घात 2 के लिए अपन क्या लिखेंगे सेंटी, और आगे क्या लग जाएगा मीटर। इसका मतलब वो वस्तु किसके रूप में दे रखी है, SI प्रणाली में है, लेकिन उपसर्ग के रूप में उसकी 10 की घात -2 के लिए आगे क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर लग जाएगा। इसका मतलब वो सेंटीमीटर में व्यक्त कर रखा है। तो 10 की घात -2 के लिए अपन क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर के रूप में दर्शा देंगे। फिर है आपका 10 की घात -3 है, उसके लिए क्या लिखेंगे, मिली लिखते हैं। 10 की घात -3 के लिए क्या लिखते हैं, मिली लिखा जाता है। और मिली के लिए जो प्रतीक चिन्ह होगा वो क्या होगा, स्मॉल m हो जाएगा। तो ये मिलीमीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है। तो ये देखो जो है मिलीलीटर, मिलीमीटर, इसका मतलब ये जो है लीटर है तो वो जो है आपका, अब जरूरी नहीं है कि मीटर के रूप में हो, ये SI पद्धति में इकाई है, द्रव्यमान के भी रूप में हो सकती है कि कोई वस्तु है इसकी इस प्रकार से दे रखा है 10 की घात -3 kg, ऐसे दे रखा है कि इतना उसका द्रव्यमान है। 10 की घात -3 kg है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान है 10 की घात -3 किलोग्राम है। अब एक तो 10 की घात 3 किलोग्राम होता तो अपन ये लिख देते 10 की घात 3 किलोग्राम है, इसका मतलब क्या हुआ 10 × 10 × 10,
यानी कि वो वस्तु है वो आपकी कितनी है 1000 केजी की है। इस प्रकार से हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है 10 की घात -3 है, तो 10 की घात -1, 10 की घात -1, 10 की घात -1, फिर उसको किस रूप में व्यक्त करोगे, किलोग्राम में जो है, ये तो किलोग्राम में माइनस में चली गई, तो उसके लिए फिर क्या यूज में लोगे, तो वही चीज है आपकी यहाँ पर यूज करेगी। 10 की घात -3 के लिए अपन जानते हैं क्या होता है आपका मिली जो है आपका होता है, तो इसको अपन किस में व्यक्त कर देंगे, 10 की घात जो है -3 है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया मिलीग्राम में हो गया। किस में व्यक्त हो गया, मिलीग्राम में व्यक्त हो गया। इसका मतलब मिली वो तो द्रव्यमान ले लिया, अब मिलीमीटर भी हो सकता है, ठीक है, और जो है सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें अपन इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। फिर अपन देखते हैं कौन सी वस्तु के लिए कौन सी प्रतीक चिन्ह यूज कर लेते हैं, तो वो जनरली जो सबसे ज्यादा यूज में लिए जाते हैं एग्जाम में, वही आपका प्रयोग में लिया जाता है। जैसे द्रव्यमान है तो उसको जो है अपन किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, किलोग्राम के बाद में उसको अपन क्या करते हैं ग्राम में, ग्राम के बाद में और छोटी राशि में जाता है तो अपने किस में जा सकते हैं मिलीग्राम में जा सकते हैं, ठीक है। लीटर है मिलीलीटर में व्यक्त कर दिया, ml जिसको बोलते हैं मिलीलीटर हो गया, ठीक है, लीटर में व्यक्त करते हैं। तो ये सारी चीजें अपन जो है किसी वस्तु है उसको जो है द्रव्य होता है उसको अपन ऐसा नहीं कि सेंटी जो है लीटर में व्यक्त करके, ज्यादातर जो ज्यादा यूज में होता है उसको उसी प्रकार से यूज में ले लिया जाता है। मिली आपका हो गया, इसका मतलब 10 की घात -3 के लिए क्या हो जाएगा आपका मिली हो जाएगा। फिर आते हैं 10 की घात -6, तो 10 की घात -6 के लिए आपका क्या होता है माइक्रो, और माइक्रो के लिए प्रतीक चिन्ह आपका ये हो जाएगा म्यू जिसको कहा जाता है। फिर है आपकी 10 की घात जो है -9 दे रखा है, तो 10 की घात -9 को क्या कहा जाता है नैनो कहा जाता है, और नैनो के लिए जो है आपका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा स्मॉल n हो जाएगा। और फिर है आपकी 10 की घात -12 है, तो 10 की घात जो है -12 है, इसको क्या कहा जाता है पिको कहा जाता है, और पिको के लिए जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तो कहीं पर आपको इस प्रकार से दे रखा है कि 10 की घात -12 मीटर, इसका मतलब है इसके लिए अपन क्या यूज में लेंगे कि वो किस में है आपका पिकोमीटर में। 10 की घात -12 को सीधा आप क्या लिख सकते हो पिकोमीटर लिख सकते हो। 10 की घात -9 है, इसका मतलब वो क्या है नैनोमीटर, यानी कि वहां पर आप इस प्रकार से मान लिख सकते हो कि जैसे ये दे रखा है कि कोई वस्तु इतनी लंबी है 5 × 10 की घात जो है -9 मीटर ऐसे हैं। अब माइनस में आ गया तो उसके लिए अपन एक जो है आपका उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। तो 10 की घात -9 के लिए अपन जानते हैं 10 की घात -9 के लिए क्या यूज में लिया जाता है नैनो। इसका मतलब है सीधा अपन क्या लिख सकते हैं वो वस्तु कितनी लंबाई में है 5 नैनोमीटर। तो नैनो के लिए तो क्या हो जाएगा n, और मीटर के लिए क्या हो जाएगा m। इसका मतलब 10 की घात -9 आपका यहाँ पर हट जाएगा, और सिंपल आपका क्या बन गया वो वस्तु कितनी लंबी है 5 नैनोमीटर लंबी है। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करने में क्या हो जाएगी आसानी हो जाएगी। तो ये तो हो गया देखो माइनस में मान। अब देखो अपन है इसको प्लस में भी लेके चल सकते हैं कि प्लस में कौन कौन से मान हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्लस में 10 की घात 1 है, उसके लिए तो आपको बता दिया क्या होता है जो है देखा होता है। अब 10 की घात 2 है, उसके लिए क्या कहा जाता है हेक्टो कहा जाता है। 10 की घात 2 के लिए क्या कहा जाता है हेक्टो कहा जाता है, और हेक्टो के लिए जो प्रतीक चिन्ह होगा वो होगा के। 10 की घात 3 प्लस में हो तो इसको क्या कहा जाता है किलो कहा जाता है, और किलो के लिए प्रयोग में क्या लिया जाता है जो है आपका क्या लिया जाता है के लिया जाता है। मान लो कोई वस्तु इस प्रकार से दे दिया 1000 ग्राम है, क्या है कोई वस्तु है वो आपकी क्या है छोटे मान दे दिया 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर 10 × 10 × 10 और आगे है ग्राम, तो आपका क्या हो जाएगा 10 की घात 3 है। अब 10 की घात 3 के लिए क्या लिखा जाता है केजी, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा केजी, तो वो किलोग्राम में आपका आ गया। इसका मतलब 10 की घात 3 कहीं पर भी आपको इस प्रकार से दे रखा है, या इस प्रकार से वस्तु दे रखी है कि कोई वस्तु है किसी वस्तु को अपने को दूरी तय करने के लिए उसने इतनी दूरी तय की है कि 5 × 10 की घात 3 मीटर किसी व्यक्ति ने कि इतनी दूरी तय कर ली, 5 × 10 की घात 3 मीटर उसने दूरी तय कर ली। तो बताओ उसने कितनी दूरी तय की है। अब आपको यहाँ पर 10 की घात 3 के रूप में दे दिया, अब आपको पता नहीं चला कि कितनी दूरी तय की है। तो अपन जानते हैं 10 की घात 3 है, 10 की घात 3 के लिए अपन है क्या यूज करते हैं जो है किलो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं किलो। किलो के लिए प्रतीक चिन्ह क्या होता है के। इसका मतलब उसने कितनी दूरी तय की है 5 किलोमीटर है दूरी तय उसने कर ली है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर 10 की घात 6 है, 10 की घात 6 के लिए अपन क्या यूज करते हैं वो आपका यूज किया जाता है मेगा, या आजकल जो है आपका यूज किया जाता है मिलियन भी आपने देखा होगा बहुत जगह जो है। तो 10 की घात 6 के लिए क्या होता है मेगा या मिलियन होता है, और उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं
कैपिटल एम यूज किया जाता है। फिर है 10 की घात 9, 10 की घात 9 के लिए यूज किया जाता है आपका गीगा, और गीगा के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कैपिटल जी यूज करते हैं। और 10 की घात 12 है, 10 की घात 12 के लिए क्या यूज किया जाता है, टेरा, और टेरा का मतलब आपका क्या होता है, 10 की जो है टेरा को प्रयोग किया जाता है, प्रतीक चिन्ह होता है टेरा का कैपिटल टी। तो ये सारे राशियों के जो है उपसर्ग के रूप में प्रयोग हो गया। अब देखो अपने को जो है यहाँ पर है आपका ये जो है आजकल जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है कि दे रखा है गीगा, मेगा या मिलियन। जैसे अगर अपन है सोशल मीडिया पे जो अपन है इंटरनेट चलाते हैं, उसके लिए अपन क्या करते हैं, मोबाइल फोन है उसको जो है डाटा के लिए उसको रिचार्ज करवाया जाता है, तो वहां पर आपको डाटा मिलता है जो है 1 GB, इस प्रकार से लिखा होता है 1 GB, एक होता है 1 MB। कोई जो है कि ये फाइल अपन ने डाउनलोड किए, ये 1 MB की फाइल है, या कोई फाइल डाउनलोड किए वो आपकी 10 KB की फाइल है। तो ये KB क्या होता है, MB क्या होता है, GB का क्या होता है, तो वो सारी चीजें आपको यहां से ही मिलती है। जैसे मान लो अपने को इस प्रकार से दिया 1 KB, 1 KB, एक होता है 1 KB, एक होता है ये 1 KB, इस प्रकार से होता है। तो इस बारे में आपको जो है, हालांकि ये चीजें आपको यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है, आगे जो है हायर एजुकेशन में ये आपके काम में आती है। एक के, इस के का मतलब तो अपन जानते हैं, के का मतलब क्या होता है, किलो होता है। इसका मतलब क्या है, 1 किलो हो गया, ये भी क्या है 1 किलो हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो एक कैपिटल बी दे रखा है, यहाँ पर स्मॉल बी है, तो इसको 1 किलो बिट कहा जाता है, और इसको कहा जाता है बाइट। और ये 1/8 है, यानी कि जो बाइट है वो इससे जो है 8 गुना आपका अधिक होता है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि एक मान लो कोई फाइल है, अपने को दे दिया कि ये फाइल है 10 MB की है, तो उसमें कितना आपका डाटा आपका आएगा, तो अपन जानते हैं M का मतलब क्या होता है, मेगा। M का मतलब क्या होता है, मेगा। इसका मतलब वो फाइल है आपकी कितनी होगी, 10, यहां पर लिख देंगे। M का मतलब मेगा, और कैपिटल B का मतलब क्या होगा, बाइट, यानी कि क्या हो जाएगा 10 मेगाबाइट आपकी वो होगी। अब देखो 10 ये तो मेगा के रूप में हो गया। अब फिर फाइल मान लो आपकी इस प्रकार से होगी 1024 MB, तो 1024 MB का मतलब क्या हुआ, 1024 तो हो गया, M का मतलब क्या हो जाएगा, मेगा, और B का मतलब क्या हो जाएगा, बाइट। तो ये क्या हो जाएगा 1024 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट से ही आपका बनता है 1 GB। इसका मतलब 1 GB में कितने MB प्राप्त होते हैं, 1024 MB प्राप्त होते हैं। G का मतलब क्या हो गया आपका, गीगा, और जो है B का मतलब क्या हो जाएगा, बाइट। तो 1 गीगाबाइट, इसके 1 गीगाबाइट का मतलब है अपन 10 की घात के रूप में व्यक्त करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका जो है 10 की घात 9 हो जाएगा। इसका मतलब है, ये चीज आपके लिए नॉलेज के लिए बता देता हूं, 1 KB हो गया, और इस प्रकार से 1 किलोबाइट बोलेंगे, और इस प्रकार से अगर 1024 किलोबाइट है, मिलकर के क्या बनाते हैं, 1 मेगाबाइट बनाते हैं, और जो है आपका 1024 मेगाबाइट मिलकर के क्या बनाता है, 1 GB, यानी कि 1 गीगाबाइट बनाता है, और 1000 है 24 गीगाबाइट मिलकर के क्या बनाता है, 1 TB, यानी कि 1 टेराबाइट बनता है। ये क्या होती है, उसकी क्षमता होती है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज के रूप में आपकी वहां पर जो है ज्यादातर काम में आती है, उस जगह आपको बताया। या फिर है इसको मिलियन के रूप में भी आप देख सकते हो। मिलियन के रूप में देखो कहां पर यूज में होता है, तो मिलियन के रूप में बता देते हैं। जैसे मान लो कोई आपका जैसे यूट्यूब पर भी हो गया आपका, या फिर है फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे जो भी कोई अपन है आर्टिकल डालते हैं या फोटोज या वीडियोस डालते हैं, तो उसमें आपका क्या रहता है, इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है 1M 1K, या फिर कहीं पर ऐसा ले लिया 100K व्यूज, या किसी वीडियो पे है आपका 717K, इस प्रकार से व्यूज आ रखे हैं। व्यूज का मतलब उसको इतने जनों ने दे रखा है, तो आपको वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा कि 100K है, या कोई भी जो वीडियो है उस पर 1M यानी कि 1 मिलियन व्यूज आ रखे हैं, 1K। तो इस K का मतलब आपका क्या होता है, तो K का मतलब आप जानते हो क्या होता है, किलो, और किलो का मतलब है कितनी घात होती है, 10 की घात 3। तो मान लो किसी वीडियोस पर 1K व्यूज है, 1K व्यूज का मतलब क्या है, अपन जानते हैं K के लिए क्या होता है, 10 की घात 3 होता है। इसका मतलब है एक तो अपन ने दर्शा दिया, K के लिए अपन जानते हैं कितना होता है, 10 की घात 3 होता है उसका मान, तो क्या हो जाएगा 10 की घात 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1000। तो आपका मतलब उस वीडियो को कितने जनों ने देखा है, 1000 जनों ने
देख लिया है। 1K का मतलब क्या होता है 1000, या किसी फोटो या वीडियो पे 1K लाइक है, इसका मतलब कितने जनों ने लाइक किया है, आपका 1000 जनों ने लाइक किया है। अब मान लो वही आपका क्या है, किसी वीडियो को मान लो 100K यानी कि 100K बार देखा गया है, या इतने व्यूज है, या 100K उस पर लाइक है, इसका मतलब 100K को मैं क्या बोल सकता हूं, तो 100 तो आपका यहाँ पर 100 तो ये हो गया। K के लिए अपन क्या यूज करते हैं 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 के लिए मैं वापस क्या ले सकता हूं 1000, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो देखो कितना 0, 2 0 तो ये हो गए, और 3 शून्य आपके यहाँ पर आ जाएंगे, 1 2 और आपका 3। अब टोटल है देख लो, तो उसका मतलब है उस वीडियो को इतनी बार देखा गया है। अगर आपको एग्जैक्ट डाटा चाहिए, यानी कि ये तो पता नहीं चला 100K व्यूज क्या होता है, ज्यादातर जानते नहीं, वैसे तो नॉलेज होता है ज्यादातर को, लेकिन फिर भी सभी के लिए नॉलेज के लिए बता रहा है कि ये चीजें आपकी, ये चीज भी तैयार भी हो जाएगी और आपको ये चीजें हैं डेली लाइफ में भी जानने को मिल जाएगी। 100K, 100 के लिए 100 गया, K का मतलब अपन जानते हैं क्या होता है किलो, किलो का मतलब 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर देखो टोटल कर दिया तो कितना हुआ जो है 22 सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख। इसका मतलब 100K का मतलब क्या हो गया 1 लाख जनों ने उसको वीडियो को जो है, अगर वीडियो है इसका मतलब उस पर इतने व्यूज आए, इतने जनों ने देखा है, अगर लाइक है इसका 100K लाइक है, इसका मतलब कितने जनों ने लाइक किया है 100, एक मतलब 1 लाख जनों ने इसको लाइक किया। अब आते हैं देखो किसी वीडियोस पर अगर मान लो 1 जो है आपका मिलियन व्यूज है, 1 मिलियन, ये जो है आपका 1M लिखा हुआ है, 1M का मतलब है आपका क्या होता है मिलियन बोलते हैं, या मेगा भी बोला जाता है, अगर व्यूज के रूप में बोले तो इसको मिलियन बोलते हैं। अब मिलियन का मतलब क्या होता है कि दे दिया कि 1 मिलियन डॉलर हो गया, 1 मिलियन रुपए हो गए, 1 मिलियन व्यूज हो गया, इसका मतलब मिलियन क्या चीज होती है। तो अपन जानते हैं मिलियन किसके लिए यूज करते हैं, मिलियन का प्रतीक चिन्ह M हो गया, तो M अपने को पता चला कि 1 मिलियन है, तो मिलियन के लिए अपन जानते हैं क्या होता है 10 की घात 6। इसका मतलब है किसी से मान लो आपने है 1 मिलियन रुपए उधार लिए, इसका मतलब है कितने रुपए उधार लिया। अब उसने तो आपको बता दिया कि आप जो है 1 मिलियन रुपए उधार ले रहे हो, तो 1 मिलियन का मतलब क्या हुआ, तो अपन जानते हैं मिलियन का मतलब क्या होता है 10 की घात 6। इसका मतलब 1 को अपन किससे गुणा कर देंगे 10 की घात 6 से, इसका मतलब 10 की घात 6 का मतलब 10 कितनी बार हो जाएगा 6 बार, तो 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से हो गया। अब देखो अपन यहां पर कर सकते हैं, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 10 लाख हो जाएगा। इसका मतलब 1 मिलियन में अगर किसी वीडियो को मान लो 1 मिलियन है आपके लाइक मिले हैं, या 1 मिलियन बार जो है वो देखा गया, इसका मतलब है वो कितनी बार देखा गया है 10 लाख बार देखा गया। 1 मिलियन है इसका मतलब क्या होगा 10 लाख। अब अगर मान लो किसी भी जो है वीडियो उसको 10 मिलियन व्यूज है, कितने व्यूज है 10 मिलियन व्यूज है, तो अपन जानते हैं 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन कितना होगा, तो 10 को 10 से गुणा कर दो, जो है 10 लाख को किससे गुणा कर दो वापिस 10 से गुणा कर दो, तो वो आपका करोड़ हो जाएगा। इसका मतलब उस वीडियो को कितनी बार देखा गया 1 करोड़ बार देखा गया है, और किसी जगह आप 1 बिलियन भी होता है तो वो आपका और ज्यादा मान में चला जाएगा। तो ये चीजें होगी आपकी इन राशियों के प्रतीक, और ये देखो अपन आंकिक प्रश्न में भी यूज करेंगे, तो ये सारणी भी आपको एग्जैक्ट है इसी प्रकार से याद रखनी है। डेली लाइफ के लिए भी ये बहुत ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है, और अपन कंपटीशन एग्जाम देते हैं और 11th 12th में न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो वहां पर भी ये सारी चीजें हैं आपके सामने बार बार फेस होती जाएगी। तो फिजिक्स में भी ये न्यूमेरिकल इस प्रकार से ये चीजें काम में आएगी, और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होंगे तो वहां पर भी ये आपकी काम में आएगी, और जनरल नॉलेज के लिए भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो ये तो हो गया मूल मात्रक और प्रतीक, और इसके बाद में जो है आपका व्युत्पन्न मात्रक बचता है, तो उसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक चर्चा है वो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।